हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू परम चैनल। आज हम अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे ईएमएफ की एंड उसके बाद करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। अब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के लिए, लेकिन यहाँ हम किसके लिए निकाल रहे हैं? ईएमएफ के लिए। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी स्टडी किया था कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव वैल्यू, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल वैल्यू। सेम हम यूज़ करेंगे इन केस ऑफ ईएमएफ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, E=E0 साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन होती है। E0 रिप्रेजेंट करता है पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, साइन वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा टी रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ को अप्लाई कर रहे हैं टू द रेजिस्टेंस इन स्मॉल टाइम, तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। और हीट के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं? H=I²RT। यहाँ पे क्या है? स्मॉल अमाउंट में, तो उसको हम DT से DH से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से इसे हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में DH, यहाँ पे हमें ईएमएफ निकालना है, तो करंट को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? ईएमएफ की फॉर्म में। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? E/R। यहाँ पे I² है, इसका स्क्वायर बनेगा, तो E²/R² इंटू R dt, ये टर्म बन जाएगी। E की वैल्यू हमारे पास है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। एक R से एक R कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ टर्म आ जाएगी DH=, E की जगह ये टर्म E0² साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एंड यहाँ पे हमारे पास नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा? R एंड dt, ये फॉर्म हो जाएगा। दोबारा देखो इस स्टेप को, DH=I²R dt, ये है। I किसके इक्वल होगा? E/R। इसका स्क्वायर करेंगे तो E²/R², एक R से R कैंसिल हो गया। E की वैल्यू हमने ये वाली यहाँ पे पुट कर दी, इस वैल्यू का हमने स्क्वायर कर दिया, R एज इट इज़ लिखा, dt को एज इट इज़ लिखा। अब हमें क्या करना है? कंप्लीट साइकिल के ऊपर निकालना है कि कितनी टोटल हीट प्रोड्यूस करेगा रेजिस्टेंस। तो कंप्लीट साइकिल के लिए हम यहाँ पे टाइम क्या यूज़ करेंगे? 0 से 2 t, इसे हम इस तरीके से लिखेंगे। DH का H आ जाएगा, इंटीग्रेट 0 से t E0² R साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। E0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीक वैल्यू, एंड R रेजिस्टेंस को। दोनों कांस्टेंट टर्म है, इसे हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास टर्म इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या टर्म आ जाएगी? 1 - cos 2 ωt/2 dt। इस टर्म की जगह हमने क्या किया है? ये फॉर्मूला पुट किया है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 2 दोनों के नीचे रहेगा, तो 2 को हम क्या करेंगे? बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ पे टर्म आपके पास कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी, H=E0²/2R 0 से t, यहाँ पे आ जाएगा 1 - cos 2 ωt एंड dt। अब देखो ये dt जो है पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। H=E0²/2R 0 से t, पहले dt को 1 से करेंगे dt, देन इस टर्म से करेंगे, यहाँ आ जाएगा cos 2 ωt dt। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ये टर्म एज इट इज लिखी जाएगी, dt का इंटीग्रेशन करेंगे टाइम की रिस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? t। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे? cos 2 ωt dt इसका करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, cos का होता है साइन 2 ωt,
टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के साथ फंक्शन क्या दिए हुए, 2 ओमेगा जो फंक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, नीचे लिख लेते हैं। ये टर्म यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, लिमिट चलेगी 0 से t, दोनों के अंदर चल रही है। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर फर्स्ट केस, ठीक है, t के लिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, t की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया माइनस। अब हम यहाँ t की जगह पुट करेंगे साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा माइनस 0 t की जगह रखेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, साइन 0, ये टर्म यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में h इक्वल्स टू ई नोट स्क्वायर अपॉन 2r t, ये टर्म 0 है ही, ठीक है। ओमेगा t किसके इक्वल होता है, 2 पाई के इक्वल, यहाँ पे हम 2 पाई रखेंगे, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, तो साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0। साइन 4 पाई किसके इक्वल होता है, साइन 360, और 360 होता है 0, तो ये वाली टर्म भी क्या हो गई, 0, और साइन 0 क्या होता है, 0, तो इतनी टर्म क्या बनेगी, यहाँ पे 0 बन जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे ये टर्म आ गई, और इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ईएमएफ, ठीक है, मीन रूट मीन वैल्यू के लिए, तो हीट की इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और उसको हम यहाँ पे हीट की फॉर्म के अंदर लिखेंगे, ठीक है, ईएमएफ की फॉर्म में। हीट जो है वो किसके इक्वल होता है, आई स्क्वेयर आर टी, इसको सॉल्व किया तो यहाँ टर्म क्या बनी थी, ई स्क्वेयर अपॉन आर डी टी, तो इसी फॉर्म में इसको हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे वर्चुअल की फॉर्म में लिखा ई वी स्क्वेयर अपॉन आर, और टाइम आ जाएगा टी, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एच से एच कैंसिल, आर से आर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, ई वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला। इस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो पूरे का क्या होगा, रूट, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया, ई वी इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन √2, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए। अब देखो √2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, तो इससे यहाँ सॉल्व करने के बाद हमारे पास ई वी की वैल्यू आ जाएगी 0.707 ई नोट। तो इसका मतलब जो वर्चुअल ईएमएफ है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है अल्टरनेटिंग ईएमएफ की, वो किसके इक्वल होगी, 0.707 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू। न्यूमेरिकल में हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है, और एक हमने प्रीवियस निकाला था अल्टरनेटिंग करंट के लिए, कुछ में हम वो भी अप्लाई करेंगे। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन में आपको दिए हुए है, व्हाट विल बी इंस्टेनियस वोल्टेज फॉर एसी सप्लाई 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। इंस्टेनियस वोल्टेज क्या होगी जब एसी सप्लाई के अंदर 220 वोल्टेज दी हुई है और 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो एसी सप्लाई में दिया हुआ है तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ईवी से, 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितना हो गया यहाँ पे, 50 हर्ट्ज हो गया। हमें कौन सी वोल्टेज निकालनी है, इंस्टेनियस, तो इसका मतलब यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ई की वैल्यू निकालेंगे। अब पिछले वाले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला क्या यूज़ किया था, ड्राइव किया था, ई वी इक्वल्स टू ई नोट अपॉन √2, ये निकाला था हमने। तो हम ई की वैल्यू निकाल रहे हैं, ई के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये यूज़ करते हैं। अब ई की वैल्यू निकालने के लिए ई नोट की वैल्यू होनी चाहिए, तो पहले हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ई नोट का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई वी √2, ई वी की वैल्यू है 220 एंड √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 311 वोल्ट। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ई नोट की। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ई की। तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, ई नोट की है 311 साइन ओमेगा, यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा को हम कैसे लिखते हैं, 2 पाई न्यू की फॉर्म में। 2 पाई कांस्टेंट हो गया, एज इट इज लिख दिया। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 इंटू टाइम, तो ई की वैल्यू हमारे पास ये यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको 50 ओम का, जिसको एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसकी वोल्टेज कितनी है 110 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज।
यहाँ पे आपको क्या निकालना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट और मैक्सिमम इंस्टेनियस करंट। ठीक है, आई वी और आई नोट की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप कैसे करोगे, जो आपको गिवन है वो लिखो। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एसी वोल्टेज 110 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। अब लिखो आपको क्या निकालना है, रूट मीन स्क्वायर करंट निकालना है और इंस्टेनियस करंट निकालना है। अब रूट मीन स्क्वायर करंट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फॉर्मूला क्या डिराइव किया था प्रीवियस आर्टिकल में हमने, आई नॉट आई वी इक्वल्स टू आई नोट अपॉन रूट 2, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब देखो आई नोट तो है नहीं हमारे पास, तो कैसे निकालोगे इसको, करंट किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वर्चुअल फॉर्म में है तो EMF किस फॉर्म में ले लेंगे, वर्चुअल फॉर्म में, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, EV अपॉन आर। EV की वैल्यू देखो गिवन है, R की वैल्यू भी गिवन है, वो रख दो आप यहाँ 110